चेयरमैन रिछपाल सैनी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवलगढ़ की भोली भाली जनता को गुमराह करने की जो साजिश रची है वह उसकी बौखलाहट की साफ दर्शाती है। जिस डेढ़ाना जोड़ के मिट्टी बेचने का मनगढ़ंत और झूठा आरोप उन्होंने माननीय विधायक जी पर लगाया है, उस मामले की पूरी हकीकत जनता भली भांति जानती है। सच्चाई तो यह है कि जब सबसे पहले ये टेंडर हुआ था तो उसका सब टेंडर रिछपाल सैनी के ही फर्म के नाम पर था। यही नहीं, पाइपलाइन का टेंडर भी आपके ही नाम पर था। यहाँ खुदाई के लिए जो जेसीबी मशीनें लगी थी वे भी आपकी ही थी और उस काम का पूरा पैसा भी सीधे आपके ही खाते में जमा किया गया है। जो व्यक्ति खुद उस जोड़ की मिट्टी बेचकर खा गया और अपने जैसे जेबें भर ली, वही आज वर्तमान विधायक पर लांछन लगा रहा है। अगर किसी को इसकी असलियत जाननी हो तो बस इनका पुराना इतिहास उठाकर देख ले, सब जानकारी उजागर हो जाएगी। जहाँ तक वर्तमान विधायक जी की बात है, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। विधायक जी के निर्देश पर जो मिट्टी उठाई गई है उसका पूरा सदुपयोग हुआ है। गौशाला के पास, कॉलेज के सामने, यहाँ शमशान भूमि पर आप स्वयं चल के हमारे साथ मौके पर देख सकते हैं। उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो, पूरा जनहित में उपयोग किया गया है। पूर्व चेयरमैन उनकी गैंग ने डेढ़ाना जोड़ में विकास कार्य रुकवाया तो पटाखे फोड़े हैं और मिठाई बांटी है, नारे लगवाए हैं। ये दुर्भाग्यशाली है। इस नवलगढ़ की जनता के साथ ये अशोभनीय काम किया उन्होंने। अदालत में गलत तथ्य रखे और ये सफ़ेद झूठ बोलकर काम रोकने का आदेश ले लिए कि डेढ़ाना जोड़ में नवलगढ़ का गंदा पानी आएगा, जबकि पूर्ण सत्य ये है कि ये पूरी योजना नवलगढ़ शहर को बारिश के दिनों में होने वाले भयंकर जल भराव से निजात दिलाने के लिए थी। ये न्यायालय के सामने गलत तथ्य पेश किए गए कि यहाँ गंदा पानी डाला जाएगा, जबकि गंदे पानी का वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। केवल बरसात का पानी जो कस्बे में जगह जगह भराव होता है, बस्तियां डूबती है, उस पानी की निकासी के लिए किया गया था। इस कार्य को रुकवाने के लिए रिछपाल जी हाई कोर्ट में केवल किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के इरादे से उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा वे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। नवलगढ़ शहर के कितने ही कॉम्प्लेक्सों पर वो स्थगन आदेश लेके आए, उसके बाद उन्होंने उनको ब्लैकमेल करके स्थगन आदेश वापस लिए। ये उनका इतिहास बोलता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके द्वारा क्यों किया जाता है ऐसा। सब जानते हैं, पूरा नवलगढ़ कस्बा जानता है। ड्रेनेज, सीवरेज का पानी वहाँ जाना ही नहीं था। और जो सीवरेज की लाइन पिछले पीरियड में नवलगढ़ में डाली गई है, वो तो इस नवलगढ़ के साथ बहुत बड़ा धोखा है। धोखा है वो। इतनी बड़ी बड़ी बस्तियां यहाँ हैं और ये पाइप 5 लोगों के बाथरूम का पानी नहीं झेल सकती, वो बस्तियों का पानी और मैला पानी ड्रेनेज कर देंगे, कभी संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा किया गया है सीवरेज के नाम पर और भविष्य इस नवलगढ़ का इतना नारकीय बना दिया गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। के बारे में तो सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि आप खुद एक बहुत बड़े दलाल हैं। आज तक नवलगढ़ के जितने भी मॉल या बड़े निर्माण हुए, आपका यही धंधा रहा है। आपकी तो हमेशा से ही दरबदर करने की फितरत रही है। पहले आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए तो प्रतिभा के साथ कैंप में रहे। भारतीय जनता पार्टी को तब भी आपने धोखा दिया। उसके बाद प्रतिभा के साथ वो निर्दलीय के साथ हो गए, निर्दलीय के साथ कांग्रेसी के साथ हो गए, कांग्रेसी के साथ फिर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। तो इनका कोई राजनीतिक धर्म नहीं है।
ये केवल लोगों को गुमराह करना, किसी की कठपुतली बनना और दलाली के पैसे खाना, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए जनहित के काम में बाधा डालने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है नवलगढ़ में। ये चेयरमैन तो बने, लेकिन जनहित में इनका कोई कदम उठाया हुआ आज तक किसी इतिहास पर लिखा हुआ नहीं गया है। ये सोचते हैं कि इनके काले कारनामे छुपाए जा सकेंगे। कौन नहीं जानता इनके काले कारनामों को। ढेडाना जोड़ मामले में ठेकेदार की सांठगांठ की पूरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है। बहुत जल्द इसके पक्के सबूतों को नवलगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और दलाली की पूरी पोल खोल के रख दी जाएगी। अब ढेडाना जोड़ का टेंडर आपके पास था, रिछपाल जी के पास, तो बहुत सही था। और आप लोग पत्रकार यहाँ बैठे हुए थे, विधायक जी से बात कर रहे थे जब वो मिट्टी बेच रहे थे रिछपाल जी। जब मैं अंदर आया तो आप लोग गुप्त बात कर रहे थे विधायक जी से। वही तो बात कर रहे थे कि ये टेंडर किसका दिया है इसको, ये मिट्टी बेच रहा है। उसी मिट्टी के बेचान की आप लोग विधायक जी से चर्चा कर रहे थे। तभी तो उसका वो टेंडर कैंसिल हुआ कि ये तो बहुत गलत काम करता चला जा रहा है। तो आज आप लोगों से इस बात के लिए ही निवेदन किया गया था कि नवलगढ़ में ढेडाना जोड़ को लेके ये जो स्थगन आदेश न्यायालय को गुमराह कर गलत तथ्य पेश करवा के प्राप्त किया गया है, नवलगढ़ की जनता के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि इस बात के बारे में आप पूरी तरह से हकीकत को जानें, जानकारी को जानें। ये लोग ब्लैकमेल करने वाले लोग विधायक जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, बौखला रहे हैं, जिसका कोई चारा नहीं है। जनता अपने आप समझ जाएगी समय आने पर। थैंक यू। वहाँ खुदाई हो रही थी वो सही थी, ये लोग मिट्टी निकाल रहे थे, मिट्टी बेच रहे थे। हमने जो मिट्टी निकाली वो सब्जी मंडी, कॉलेज, जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ ये जल भराव की समस्या थी, जहाँ बड़े खड्डे थे, वहाँ डलवाई है। आप कैमरामैन को साथ ले जाकर चेक करवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक नवलगढ़ की बहुत बड़ी समस्या थी जल भराव की, आपके सामने है। जब बारिश होती है तो ये पूरा घूम चक्कर का एरिया, तहसील के सामने वाला एरिया है, इसमें पूरी तरह जल भराव हो जाता है, निकासी बिल्कुल बंद हो जाती है। यही स्थिति यहाँ अपने बकरा मंडी की है। उसी जल भराव के निकास को लेकर ये ड्रेनेज का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब रिछपाल जी ने श्रीनाथ एनक्लेव वालों से मिलकर और इसका वो विरोध करने लगे हैं, क्योंकि उनको वहाँ उनका ये शुरू से काम रहा है कि पहले किसी को दबाओ, जब वो उसके साथ आ जाए तो उनके अपने हिस्सा मिला लो और उस काम को सही तरीके से। लेकिन ये जो जनहित का कार्य है जिसमें उन्होंने बाधा पहुंचाकर ये नवलगढ़ की जनता के साथ गलत किया है, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस प्रकार से चलेगा नहीं, आगे और भी जो सच्चाई है, जो ठेकेदारों के साथ इनकी मिली भगत है, वो सामने लाई जाएगी। की जब बात चल रही है तो ढेडाना जोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो नवलगढ़ में लगभग 4 जगह है। पूरे शहर में जो स्टॉर्म वाटर, जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट था ये बारिश के पानी की निकासी के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। अब चाहे बकरा मंडी का इलाका हो, चाहे वो ये जितने भी कैचमेंट इलाके हैं जहाँ पे निचला स्तर है, तो उस इलाकों में जो पानी आता है, चाहे वो बकरा मंडी आप मान लो, तो बकरा मंडी में बकरा मंडी का पानी नहीं आता है, वो पूरा शहर का ढलान करके, क्योंकि वो निचला इलाका है, आप एक समझ लो कटोरी की तरह है वो, तो वो एक नीचे का कैचमेंट एरिया है, तो वो पूरा डल के पूरा शहर का आता है। तो ये समस्या पूरे शहर की हो गई, न कि इकलौती बकरा मंडी की। अगर किसी के दिमाग में ये है कि अगर ये बकरा मंडी का ही मुद्दा है, तो ये मेरे हिसाब से किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरे शहर का मामला है और ये 36 कौम का मामला है। मेरा जहाँ तक मानना है, इस चीज़ में जनहित, जो जन हानि हुई है वो बहुत बड़ी हानि हुई है, क्योंकि नगर पालिका के पास ना तो पहले ज़मीन थी, ना आज ज़मीन है, और ना फ्यूचर में कभी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की ज़मीन आएगी। अब एक बात तो हम बोलते हैं कि पानी से हमें निकासी चाहिए, दूसरी बात हम बोलते हैं जो उसका डिस्पोजल बनता है तो कोई ना कोई आके उसको रोक देता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं उन लोगों को सद्बुद्धि देना चाहूँगा कि आप नवलगढ़ की जनता का हित के लिए सोचिए। आप अपने पर्सनल जो भी है
वो मत लाइए। नवलगढ़ की जनता का हित कैसे हो सके, लोगों का विकास कैसे हो सके। ये जो समस्या है जल भराव की, ये बहुत टाइम से चल रही है, ठीक। तो आज इसका निजाज, ये प्रोजेक्ट जो था नवलगढ़ का एक सुनहरा प्रोजेक्ट था, ये हाई कोर्ट में जाके इसको रोक दिया गया। तो मैं इस चीज़ की पुरजोर जोर से निंदा करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ, उनको सुदबुद्धि देता हूँ मैं उन लोगों को कि आप नवलगढ़ के जो हित का मामला है, जो जनता के विकास का मामला है, उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ताकि जो जनता है, जनता जो है तो उसको उसका फ़ायदा मिले। और ये आने वाली समस्या में, क्योंकि नवलगढ़ में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, न कि घट रही है, दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो खाली जगह है वो भी रिजर्व होती जा रही है। तो आने वाले टाइम में, आज तो ये मान लो फॉर एग्जांपल 1 बाल्टी जितना पानी है, आने वाले टाइम पे 10 बाल्टी जितना पानी होगा। तो नवलगढ़ इस बरसात में डूबने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें जो जनता के हित की बातें हैं, तो इसमें रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। और जो लोग अटका रहे हैं तो उनको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये जनता के हित का मामला है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए, और जो विकास कार्य है उसमें किसी को भी रोड़ा अटकाना नहीं चाहिए। लेवल पर किसी तरीके का बहाना बना के यहाँ गंदा पानी भरने का तथ्य रखा गया है। तो उस स्तर पर तो हम और हमारी सरकार जांच करवाएगी कि ये तथ्य किस तरीके से आगे प्रोसीड कर पाएगा। यही तथ्य हैं जो जिनका ये सहारा लेके ये स्थगन आदेश ले पाए हैं। नहीं, आपका सीधा सीधा कहना है जब तक काम रहा तब तक काम चलता रहा, जब इनको काम नहीं दिया गया, ठेका नहीं दिया गया, तब ये रोड अटकाने का काम नहीं किया। ये तो तय है, पहले इनको ठेका मिल गया, इन्होंने खुदाई शुरू कर दी, इनकी जेसीबी काम करती रही, इनके खाते में पैसे आते रहे, और जिस दिन ये ठेका इनसे हट गया, इन्होंने गंदे पानी का बहाना बना के गलत तथ्य जनरेट करवाए हैं और ये स्थगन आदेश लाए हैं। जो अब ऑर्डर है उसके खिलाफ क्या कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? निश्चित रूप से ये स्टे तोड़वाया जाएगा। इतने बड़े कस्बे की समस्या है पानी की, इसका निदान करवाया जाएगा।